हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की, विच इज़ अ लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस। सो इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले हम लोग क्लास कंपोनेंट्स के अंदर लाइफ साइकिल मेथड यूज़ करेंगे, बाद में हम फंक्शनल कंपोनेंट पे जाएंगे। ऐसा क्यों? देखो, आप लोग सोच रहे हो कि अब तक तो हम फंक्शनल कंपोनेंट की प्रायोरिटी ऊपर रखते थे, हर चीज़ पहले फंक्शनल कंपोनेंट में पढ़ते थे। इसका रीज़न ये है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम लाइफ साइकिल मेथड डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें हुक्स यूज करने पड़ेंगे। और सेकंड चीज, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जब हम लाइफ साइकिल मेथड यूज करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है वहां पे, तो उसके लिए हमें पहले क्लास कंपोनेंट के साथ में लाइफ साइकिल मेथड यूज कर लेंगे, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। राइट, ये स्टेप 1 है, वो स्टेप 2 है, इसीलिए हम पहले ये पढ़ रहे हैं। सो अब आते हैं बात, ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन, लास्ट वीडियो का जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी, सारी चीज़ें इस वीडियो में मिल जाएंगी। कंस्ट्रक्टर आपने देखा होगा कि जावा में भी होता है और C++ में भी होता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड है, वहाँ पे तो हमें ऐसा कभी बताया नहीं गया कि लाइफ साइकिल मेथड होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग लाइफ साइकिल मेथड्स की ज़्यादा बात करते नहीं हैं। राइट, बट कंस्ट्रक्टर सबसे पहला कॉल होने वाला मेथड किस तरीके से, आपको ये पढ़ाया गया होगा जब भी आपने जावा या फिर C++ पढ़ी है, कि जैसे ही आप क्लास को कॉल करते हो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। राइट, तो जैसे ही हमारी क्लास बनेगी, जैसे ही हमारा क्लास कंपोनेंट बनेगा, तभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये सबसे पहला लाइफ साइकिल मेथड भी होता है। राइट, और ये बेसिकली क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड है या नहीं है। बिल्कुल है। ऑलराइट, सो इसके अंदर हम, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि ये जब एक आप लोग एक क्लास कंपोनेंट बनाते हो तो उसके अंदर आप रेंडर मेथड के अंदर थोड़ा सा HTML भी लिखते हो, तो उस HTML के रेडी होने से पहले कंस्ट्रक्टर रेडी हो जाता है। राइट, यानी कि जो जब हम कंपोनेंट बनाते हैं जो सबसे पहली चीज बनती है ना, वो कंस्ट्रक्टर ही बनता है। इसीलिए तो अगर आपको कोई ऐसी चीज करनी हो जो आपको कंपोनेंट आपके रेडी होने से पहले बनानी है, जैसे कि आपको स्टेट डिफाइन करनी है या फिर आपको कुछ इवेंट्स की बाइंडिंग करनी है, तो आप लोग इसमें कर सकते हो। ज़्यादा डीप में जाने से पहले मैं जो मेरा ऐप कंपोनेंट है इसको मैं क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। राइट, सो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, दैट्स ओके। देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ क्लास का नाम है मेरा ऐप, बिकॉज ये ऐप फाइल का नाम भी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटेंस रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे बेसिकली एक रेंडर मेथड लगा सकता हूँ। रेंडर मेथड के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ, और रिटर्न के अंदर मैं एक छोटा सा अभी के लिए H1 टैग ही लिखूंगा, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत हमें है नहीं। और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, जस्ट हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, और आपको यहाँ पे इसका आउटपुट मिल रहा होगा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, रिफ्रेश अपने आप नहीं होता। राइट, सो दैट्स ग्रेट। अब ये हमारा बेसिक कंपोनेंट है। जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे बना दिया कंस्ट्रक्टर, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सबसे पहले कॉल होता है। इस रेंडर के कॉल होने से भी सबसे पहले ये कॉल होगा। आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। यहाँ पे कंसोल लगा लो, कंसोल डॉट वन, और यहाँ पे लिख लो कंस्ट्रक्टर। राइट, और बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे रेंडर, इसके अंदर ही मैं रेंडर कर देता हूँ। अब आपको देखना कि पहले जो कंसोल होता है वो कौन सा होता है। मैं इसको यहाँ पे, ऑल राइट, इसने क्या बोला है, ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि सुपर मुझे कॉल करना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे सुपर मेथड कॉल कर देता हूँ एक बार के लिए। इसका रीज़न भी मैं बता दूंगा, डोंट वेरी, अगर आपको वैसे आपको पता होगा बट नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद में रेंडर कॉल हुआ, आप देख सकते हो। सो इसीलिए यही सबसे पहले बनता है। और जैसे ही, अब इसका रीज़न भी ये है कि जैसे ही हमारी क्लास बनती है तभी अपने आप में कॉल हो जाता है, जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। सुपर कॉल क्यों करते हैं? जो इसका पेरेंट कंस्ट्रक्टर होता है ना, जो कंपोनेंट क्लास है, इसको कॉल करने के लिए हम लोग सुपर यूज़ करते हैं। राइट, सो दैट्स द डिफरेंट थिंग। ये लाइफ साइकिल मेथड का पार्ट नहीं होता जो सुपर होता है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट ही होता है, बट स्टिल हमने पढ़ लिया, दैट्स ओके। ऑलराइट, तो हम अब कंस्ट्रक्टर क्यों डिफाइन करें, मैं इसको नहीं डिफाइन कर रहा। मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ बना लूँगा या फिर मैं यहाँ कर लूँगा। मैं यहाँ पे क्यों करूँ? देखो ये क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले बन रहा था, तो इसीलिए स्टेट हम यहीं पे डिफाइन करते हैं। जब मुझे स्टेट करनी होती है, दिस डॉट स्टेट,
तो हम लोग स्टेट यहीं पे डिफाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि स्टेट हमारी पहले ही बन जाएगी HTML रेडी होने से पहले, और कुछ भी हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना हो स्टेट की हेल्प से तो इजीली प्रिंट हम करवा भी सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट हमारी रेडी हुई नहीं है और उससे पहले हमारा HTML रेडी हो गया, तो ऐसी में हमें कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं, राइट। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ और डाटा के अंदर मैं डालता हूँ लेट से मेरा नेम, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले, और मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवाता हूँ, राइट, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, राइट। तो ये क्या होगा, ये स्टेट पहले ही रेडी हो जाएगी मेरे HTML रेडी होने से पहले, और सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये तो चीज़ होगी यूज कर सकते हैं। क्या अब क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कभी भी API कॉल नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, देखो API का क्या सीन होता है कि जब तक हमारे फंक्शंस वगैरह रेडी होते हैं, API के मेथड्स कॉल होने होते हैं, वो जब तक हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा तब तक तरीके से रेडी भी नहीं होंगे, और जो रिजल्ट आता है बेसिकली हमारा API से, तब तक हमारा उसको HTML भी रेंडर करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो इसीलिए API हम यहाँ पे कॉल नहीं करते। API हम कहाँ पे कॉल करते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट एक और मेथड आएगा जो आपको मैं आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, उसके अंदर हम यूज करते हैं, राइट। सो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया। सो अब मेरे पास इस वीडियो के लिए क्वेश्चन भी है कि क्या हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रोप्स ले सकते हैं। प्रोप्स हमारे पेरेंट कंपोनेंट से आते हैं, तो क्या जब तक हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है तब तक हमारे प्रोप्स आ चुके होते हैं, नहीं आते हैं? तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ console.warn के अंदर this डॉट props, तो क्या मुझे यहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, राइट। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लेट से मेरा कंपोनेंट यहाँ पे लोड हुआ, मैंने इसको हाइड करके फिर से शो कर दिया, तो दोबारा शो होने पे क्या मेरे नया फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा या फिर पहले वाला ही दोबारा स्टार्ट होगा? तो इसका आंसर है कि वो पूरा लाइफ साइकिल दोबारा से चलेगा। पिछले वाला वो हट गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, दोबारा से नया ही कंपोनेंट बनेगा और नई लाइफ साइकिल उसकी बनेगी, राइट। सो जो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर ध्यान देना और ट्राई करना कि उसको आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अटेम्प्ट कर लो। एंड यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे दे दिया करो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी कंटेंट बना दूँ। कुछ गलती हो रही है मेरे से, कुछ लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें मुझे बताओ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो बाय बाय, टेक केयर फॉर दैट। एंड दिवाली तो अब जा ही चुकी है एक्चुअली, मैं दिवाली के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, बट अगेन हैप्पी दिवाली वंस अगेन, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर।